नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एल्केनों का आईपीएफई नाम। एल्केनों का आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो आज चलिए हम लोग एल्केन का आईपीएफई नाम लिखना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आईपीएफई नाम एल्केनों का कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं रूल लिखा हूँ कि आईपीएफई नाम कैसे लिखा जाता है। तो एल्केनों का आईपीएफई नाम लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसके बाद कार्बन परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं। कार्बन सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर देते हैं। उसके बाद कार्बन परमाणु की गिनती करते हैं। यदि मेन चेन में कोई शाखा आया हो तो गिनती उस सिरे से करते हैं जिधर से शाखा यानी एल्किल समूह नजदीक हो। अंत में कार्बन परमाणु की गिनती करके एन जोड़ देते हैं। एल्किल समूह अगर आया हो तो उसका नाम उसकी स्थिति के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। अगर CH3 आ जाए तो इसे मेथिल कहते हैं। C2H5 आ जाए तो इसे एथिल कहते हैं दोस्तों। तो आइए ये सारा रूल है और हम लोग एक एक बारी बारी से सीखते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो इसमें आपको कार्बन परमाणु की संख्या पता होना चाहिए। अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या एक है तो इसे बोलते हैं मेथ है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसे एथ बोलते हैं। अगर कार्बन 3 है तो इसे प्रोप बोलते हैं। अगर कार्बन 4 है तो इसे ब्यूट बोलते हैं। अगर कार्बन 5 है तो इसे पेंट बोलते हैं दोस्तों। अगर कार्बन 6 है तो इसे हेक्स बोलते हैं। और अगर कार्बन 7 है तो इसे हेप्ट बोलते हैं। अगर कार्बन 8 है तो इसे ओक्ट बोलते हैं। अगर कार्बन 9 है तो इसे नोन बोलते हैं। और कार्बन 10 है दोस्तों तो इसे डेक बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर एक कार्बन है तो उसे मेथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो उसे एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और अगर 5 है तो इसे पेंट कहते हैं। अगर 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, अगर 8 है तो ओक्ट, अगर 9 कार्बन है तो नोन, अगर 10 है तो डेक दोस्तों कहते हैं। सबको याद होना चाहिए। एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। ये आपको याद होना चाहिए। तो अब इसको हम मिटाते हैं और सबसे पहले देखते हैं एल्केन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन होता क्या है, एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। एल्केन एल्केन देखिए दोस्तों, एल्केन का जो है सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र इसका आपको याद होना चाहिए। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2 दोस्तों। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आप याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है दोस्तों। अगर n बराबर 1 रखोगे तो 1 कार्बन का एल्केन मिलता है। अगर n बराबर 2 रखोगे तो 2 कार्बन का एल्केन मिलेगा। अगर n बराबर 3 रखोगे तो 3 कार्बन का एल्केन मिल जाता है। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं पहले एल्केन के बारे में। जैसे इस सूत्र में मैं n बराबर 1 रखूं दोस्तों तो आपका फार्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए n बराबर 1 मैंने रखा। अब इस n जो है यहाँ पे 1 रख दीजिए, और यहाँ पे h है तो h लिख लीजिए, 2 गुणे 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो आपका हो जाएगा C, और h 2 एकम 2 और ये 2 4 हो जाएगा दोस्तों। तो एक कार्बन का एल्केन, एक कार्बन का एल्केन CH4 हो गया, जिसका नाम होता है मीथेन, जिसका नाम होता है मीथेन। अगर 2 कार्बन का एल्केन पूछा जाए तो आप इसी फार्मूले में n के जगह पे 2 रख दीजिए, तो n के बराबर 2 रखोगे तो हो जाएगा C2, और H 2 गुणे 2 प्लस 2 कर दीजिए तो हो जाएगा C2, H 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो एथेन का फार्मूला Fe2H6 हो गया। अगर 3 रखोगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर हो जाएगा C3, और H यहाँ पे 2 गुणे 3 प्लस 2 तो हो जाएगा C3, H8 हो जाएगा। देखिए 2 3 6 और 2 8, तो इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसका नाम प्रोपेन हो गया। इसी तरह अगर हम 4 कार्बन रखेंगे तो 4 का नाम ब्यूटेन हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, 6 रखेंगे तो यहाँ पे हेप्टेन हो जाएगा। तो अब देखिए, अब एल्केन कहते किसे हैं।
कि एल्केन का अगर परिभाषा लिखना तो आप यही कहिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। हम तेरे दिखाते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड, जैसे हम लोग यहाँ पे मेथेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे फार्मूला लिखे CH4 और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए CH4 का, तो यहाँ पे C और एक कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 2 3 ये 4 हो गए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन आपस में हर जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये आपका एल्केन है। तो हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा, दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे, तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। तो एल्केन की परिभाषा दोस्तों याद रखना कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो याद रखिएगा एल्केन की परिभाषा हो गई, एल्केन का समान सूत्र हो गया। और अगर हमको एल्केन पहचानना हो दोस्तों तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, अगर एल्केन पहचानना हो तो हम देखेंगे कैसे एल्केन जो है जल्दी से हम पहचान सकते हैं कि ये एल्केन है। तो एल्केन में होता क्या है, जो हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं। जैसे अभी आपने CH4 बताया था, तो यहाँ पे कार्बन कितना 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 का दुगुना करेंगे 2 और +2 तो 4 हो गया। मतलब एल्केन का यही पहचान है कि जितने हाइड्रोजन की संख्या होंगी वो कार्बन की संख्या की ठीक 2 गुनी। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 कैसे होगी, कार्बन 1 है तो इसका दुगुना करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो देखिए 4 आ गया। अगर इसी तरह हम लिखे थे C2 या 6 जो एथेन था, इसका 2 का दुगुना करो तो 2 गुणे 2 तो 4 हो गया दोस्तों, और इसमें 2 जोड़ दो तो 6 आ गया। तो हम एल्केन पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम देख लेंगे हाइड्रोजन की संख्या अगर कार्बन की संख्या की दुगने से 2 ज्यादा होती है तो आपका वो एल्केन होता है। जैसे आपको और भी सूत्र मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 कार्बन का एल्केन ही लिख दीजिए, 5 कार्बन का एल्केन, तो आप कहेंगे C5 लिख दीजिए और H जो होती है दोस्तों इसका दुगुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 2 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा। तो 5 कार्बन का एल्केन लिख देते हैं। अगर इस फार्मूला को आपको यूज नहीं करना है, जल्दी से आपको लिखना है, तो जितने कार्बन का एल्केन आपसे पूछे उतना कार्बन लिख दीजिए और हाइड्रोजन की संख्या ठीक उतना का दुगुना करके 2 ऐड कर दीजिए। जैसे मैं कहूं 7 कार्बन का एल्केन बताइए, तो आप कहेंगे C7 और H कितना होगा, तो 7 का दुगुना 14 होता है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 14 15 16 हो गया। तो ये 7 कार्बन का एल्केन होगा। तो जहां पे हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा होती है वो आपका कहलाता है एल्केन। अब तो ये एल्केन हो गया। एल्केन की परिभाषा एक बार फिर सुनिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अब हमको तो पढ़ना एल्केनों का IPFC नाम। तो IPFC नाम पढ़ने से पहले दोस्तों इसके कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको वहां पे सामने लिखा हूं, एक बार बताया भी, तो एक बार फिर इसको हम देखते हैं। जैसे अब नाम कैसे लिखेंगे एल्केनों का IPFC नाम, तो देखिए जैसे आपको मिल जाए इस तरह कोई श्रृंखला, देखिए सीधी श्रृंखला भी हम देखेंगे। मान लीजिए इस तरह आपको लिख दिया गया, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 3 ही होगी क्योंकि इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं आया है, कोई एल्किल समूह आया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन को दोस्तों हम घेर लेंगे। इस तरह घेरने से एक फायदा हो जाएगा, आपके 2 सिरा मिल जाते हैं, नंबरिंग करने में आसानी हो जाती है और एल्किल समूह बाहर छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाहर इस मेन चेन इसे बोलते हैं, ये मेन चेन है दोस्तों, इसको मेन चेन कहेंगे। मेन चेन, ये जो मेन चेन है इसमें बाहर कोई जो है आपकी पॉर श्रृंखला नहीं आई है, कोई ब्रांच नहीं आया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो हम समझ जाएंगे कि ये एल्केन है। तो हमको करना क्या, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव कर देते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर देते हैं। मतलब सबसे लंबी चेन का मतलब देखेंगे कि कार्बन किस चीज में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधी श्रृंखला है एक, अब गिनती करेंगे, देखिए 1 2 3
अब इसमें गिनती दोनों सिरे से करते हैं और इसमें कोई बाहर कोई एल्किल समूह नहीं आया है तो हम दोनों तरफ से गिनती कर सकते हैं इसका। तो हम इधर से ही करेंगे 1 2 3, आप चाहे इस सिरे से भी कर सकते हैं। तो आईपीएफई नाम लिखेंगे कैसे, तीन कार्बन का नाम होता है प्रोप, जो मैं आपको पहले लिखा था, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोप। और इसमें जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा एन सफिक्स के रूप में एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो याद रखिए, एक कार्बन को जो है अगर आएगा तो मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप कहेंगे, 4 को ब्यूट कहेंगे, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को हेप्ट कहेंगे और 8 को ओक्ट कहेंगे, 9 को नोन और 10 को डेक कहेंगे। तो इसका हो गया प्रोपेन। और देखिए और बहुत सारा एग्जांपल आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH3 मान लीजिए, यहाँ पे CH2 और मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एल्किल समूह आपका यहाँ पे जोड़ दिया, तो देखिए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले देखेंगे कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी मिल रही है। तो यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो 1 2 3 कार्बन मिला, अगर नीचे आ जाएंगे तो 4 कार्बन हो जाएगा, अगर ऊपर चले जाएंगे तब भी 4 कार्बन मिल रहा है। तो किसी भी साइड से देख रहे हैं कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की मिल रही है, तो हम 4 कार्बन को ही घेर लेंगे दोस्तों। चलिए 1 2 3 4, चाहे ऊपर चले जाइए चाहे 1 2 3 4 नीचे चले जाइए। तो चलिए हम नीचे ही आ गए, तो आपका यहाँ पे हो गया 4 कार्बन का, ये जो है लंबी चेन हो गई 4 कार्बन का। अब बाहर देखिए ये हाइड्रोजन कोई एल्किल समूह नहीं है, ये तो बैलेंस ही पूरा करने के लिए लगा है तो इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाहर एक कार्बन CH3 छूट गया, अगर CH3 बाहर छूट जाता है तो इसका नाम मेथिल होता है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ CH3 अगर आ गया तो मेथिल होगा, तो मैंने यहाँ पे छूट गया तो इसका नाम समझ लीजिए कि मेथिल है, एल्किल समूह है। तो अब होगा क्या, सबसे पहले हमने कहा था कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करिए, तो आपने 4 कार्बन देख लिया, 4 कार्बन है। दूसरे नंबर पे अब हम नंबरिंग करते हैं, गिनती करते हैं। और गिनती देखिए 1 सिरा 2 सिरा, गिनती उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से एक ग्रुप, इसे ग्रुप बोलते हैं, जो बाहर छूट जाता है इसे ग्रुप बोलते हैं, तो ये नजदीक हो, मतलब गिनती उस सिरे से करते हैं जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े। अब ये ग्रुप देखिए किस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ा है। अब ये वाला कार्बन इस सिरे से नजदीक पड़ेगा कि इस सिरे से, यही हम देखेंगे कि अगर ग्रुप जिस सिरे से नजदीक पड़े हम नंबरिंग उस सिरे से करते हैं। तो 1 2, ये जो ग्रुप जुड़ा है इसी कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन 1 2 पे मिल रहा है, इस सिरे से गिरोगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है, तो 1 2 इधर से नजदीक है तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन गिने और 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, 4 कार्बन का दोस्तों नाम होता है ब्यूट, जो आपको पहले ही मैंने लिखवाया था, ब्यूट हो गया। और हर जगह लेकिन इसमें एक चीज और देखते हैं दोस्तों, अगर कोई एल्किल समूह आ जाता है, कोई ग्रुप आ जाता है तो उसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप है, अब ये ग्रुप जो है इसका नाम होता है मेथिल, CH3 का नाम होगा मेथिल, और ये मेथिल किस कार्बन से जुड़ा है वो देखेंगे। तो ये मेथिल जो आपका कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो आगे लिख दीजिए 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल दोस्तों। और अब अंदर जाइए, देखिए कितने कार्बन की आपने गिनती किया, 4, 4 का नाम होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन जोड़ दीजिए सफिक्स के रूप में, तो हो जाएगा इसका आईपीएफई नाम 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर कोई ग्रुप आए, ठीक, तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जाके मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों और एग्जांपल देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए, तो और एग्जांपल हम आपको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं CH3 CH2, देखिए इसका अगर आईपीएफई नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या है। तो अगर यहां से हम देखें तो 1 2 3 4 5, सीधे 5 कार्बन मिले हैं। लेकिन अगर हम मुड़ जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, इस साइड अगर मुड़ जा रहे हैं तब भी 5 मिल रहा है, सीधे अगर जा रहे हैं तब भी मिल रहा है, अगर ऊपर जाए तो अगर यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 तब भी, यानी किसी तरह से हम देख लें सबसे ज्यादा कार्बन का जो चेन है 5 ही मिल रहा है दोस्तों। तो 5 हम सीधे वाला लेते हैं, इस तरह घेर लेंगे। अब घेरने के बाद हुआ क्या, अब यहाँ पे ग्रुप छूट गया, तो इसका नाम तो आप जानते हैं, अगर CH3 बाहर छूटा है तो इसका नाम मेथिल होता है। और इधर जो है 2 कार्बन छूट गए दोस्तों, अगर 2 कार्बन छूट जाते हैं तो इसका नाम एथिल होता है। ये जो C2H5 लिखा हूं ये एथिल है, तो वही चीज ये भी हो जाएगा। देखिए C और C मिला दोगे तो C2, और ये देखो 2 और 3 मिला दोगे तो 5, तो C2H5 हो गया ना, तो C2H5 का मतलब हो गया एथिल। तो याद रखना, अगर 2 कार्बन बाहर छूट जाए तो उसका नाम हो जाएगा एथिल, अगर 1 कार्बन छूट जाए तो उसका नाम मेथिल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से आपका एल्किल समूह नजदीक पड़े। तो देखिए इस सिरे से करिए, 1 2 3, 3 पे मिल रहे हैं, ये दोनों ग्रुप किधर के 1 2 3 पे मिल रहे हैं, इसी कार्बन से तो जुड़े हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला इसी कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पे ही आ रहे हैं, तो आप किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो मैंने कहा था अब गिनती हो गई, अब नाम लिखेंगे। सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं दोस्तों। तो अगर ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए, एक ही कार्बन पे अगर ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो किसको वरीयता देते हैं, इसमें इसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका एथिल है दोस्तों, 2 कार्बन को एथिल कहते हैं। अब हमको समस्या ये है कि हम एथिल का नाम पहले लिखें कि मेथिल का नाम पहले लिखें। जब एक ही कार्बन से एक से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एथिल जो है ई से शुरू है और मेथिल यम से शुरू है, तो नाम किसका लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आता है कि सबसे पहले यम आता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले ई आता है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, यानी एथिल का नाम पहले लिखेंगे, मेथिल का नाम बाद में लिखते हैं। तो याद रखिए, अब ये एथिल कार्बन नंबर कितने से जुड़ी है, 3 से, तो दोस्तों लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल। अब 3 मेथिल भी लिख देंगे, 3 मेथिल, 3 एथिल, 3 मेथिल, ये तो हो गया जो हमारा ग्रुप का हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखिए, कितने हैं कार्बन, 5, 5 का नाम दोस्तों होता है पेंट, पेंट हो गया, और लास्ट में एन जोड़ दीजिए पेंटेन सफिक्स के रूप में, तो आपका यहाँ पे हो गया 3 एथिल 3 मेथिल पेंटेन, इसका आईपीएफए नाम सही सही होगा दोस्तों। तो कुछ और एग्जांपल चलिए करते हैं, देखते हैं, और ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं CH3 लिखा, यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे C लिखा, और यहाँ पे मान लीजिए आपका मैं CH3 लिख दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए आपका मैं CH3 लिखा, और मान लीजिए यहाँ पे आपका CH2, और ये आपका मान लीजिए CH3 हो गया। इसका क्या होगा, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी मिल रही है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सबसे लंबी है, इसी को आप घेर लीजिए। चलिए ठीक है, घेर लिया। अब होगा क्या, बाहर कुछ छूट रहे हैं, हाँ छूट रहे हैं, तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, तो ये मेथिल है, ये ग्रुप है। अब देखेंगे ये जो ग्रुप आपका है इस या किस कार्बन से जुड़ा है, तो आप कहेंगे इस वाले कार्बन से। अब ये वाला कार्बन किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से दोस्तों सेम पे आ रहा है, तो आप गिनती किधर से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हो गया। अब होगा क्या, मैंने बताया था इस CH3 को मेथिल कहते हैं, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए कार्बन ये दोनों मेथिल हैं, ए भी एम से शुरू होगा, ए भी एम से, तो देखिए एक कार्बन नंबर 3 पे दोनों मेथिल जुड़े हैं, तब इसका नाम, अगर सेम एल्किल समूह आए और एक ही कार्बन से आए तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे 3,3 डाई दोस्तों लिख देंगे। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार आया है, एक ही ग्रुप 2 बार आया है तो डाई कहते हैं, 2 3 बार आ जाएगा तो ट्राई कहते हैं। तो याद रखिएगा 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आ जाएगा तो ट्राई, तो 3 3 डाई। अब इसका नाम क्या होता है CH3 का, इसका नाम होता है मेथिल, तो हो जाएगा 3 3 डाई मेथिल, 3 3 डाई मेथिल हो गया। अब आप अंदर जाइए, कितने कार्बन गिने थे, 5, 5 का नाम होता है पेंट,
पेंट हो गया, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो दोस्तों, तो आपका हो गया 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। 3,3 डाइमेथिल पेंटेन इसका आईपीएफई नाम होगा। अगर दोस्तों कभी कभी हाइड्रोजन परिवार के कुछ तत्व आते हैं जैसे एफ, अगर कहीं पे एफ आ जाए तो इसका आईपीएफई नाम एफ फिर फ्लोरो लिख दीजिएगा। अगर सीएल आ जाए तो सीएल से आप लिखिए क्लोरो लिखिएगा। और अगर बी आर आए तो इसको कहते हैं ब्रोमो, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो। अगर आइस आ जाए तो इसको कहते हैं आइडो दोस्तों, आइडो। इसको याद रखेगा कि अगर एफ आ जाए तो फ्लोरो, अगर सीएल आ जाए तो क्लोरो, अगर बी आर आ जाए तो ब्रोमो, और आई आ जाए तो आइडो। ये भी याद रखेगा, ये भी आते हैं और इसका भी एग्जाम्पल हम देते हैं अभी आपको। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया CH3 C, यहाँ पे Br, यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ पे लिख दिया CH3 दोस्तों। अब इसका आईपीएफई नाम क्या होगा? सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करिए। तो सबसे लंबी चेन 1 2 3, इस साइड आओगे तो 3 मिलेगा, अगर सीधे जाओगे तो 4 कार्बन मिल जाएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन मिला, तो इसी को आप घेर लीजिए। चलिए ठीक है, घेर लिया मैंने। अब उसके बाद क्या होगा? अब देख रहे हैं बाहर छूट रहा है, ये Br एक ग्रुप हो गया, एक CH3 दोस्तों। तो Br को कहते हैं ब्रोमो और CH3 को कहते हैं मेथिल। अब देखेंगे गिनती हम किस सिरे से करें। गिनती तो 1 2 1 2 3, इस सिरे से कर रहे हैं तो 3 पे मिला, 1 2 3 पे, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे मिल रहा है। तो हम गिनती इधर से ही करेंगे क्योंकि ग्रुप जिस सिरे से नजदीक पड़ते हैं उधर से ही गिनती करते हैं। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये मैंने गिनती कर दिया। अब नाम किसका पहले लिखेंगे? देखिए Br का मतलब होगा ब्रोमो, अब ब्रोमो B से शुरू होता है दोस्तों, और CH3 का नाम होगा मेथिल और ये M से शुरू होता है। तो नाम किसका लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले Br का नाम लिखते हैं। तो Br का नाम हो जाएगा ब्रोमो, लेकिन ये ब्रोमो कै पे जुड़ा है? कार्बन नंबर 2 पे, तो लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और आपका 2 ब्रोमो हो गया और 2 मेथिल हो जाएगा दोस्तों। 2 ब्रोमो 2 मेथिल। और कितना कार्बन आना चाहिए मेन चेन में? 4। 4 का नाम दोस्तों होता है आपका ब्यूट। ब्यूट हो गया और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा दोस्तों। और कभी कभी एक ही चेन में जो है एक से ज्यादा कार्बन पे, एक ही, जैसे अब तक तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि एक ही कार्बन से एक से ज्यादा एल्किल समूह जुड़ रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कार्बन पे एल्किल समूह, जो मतलब अलग अलग कार्बन पे अलग अलग एल्किल समूह जुड़ते हैं, तब उसका आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल उसका भी देखते हैं। देखिए जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, अगर मैं इस कार्बन से एक एल्किल समूह जोड़ दिया, तो इसका क्या होगा आईपीएफई नाम? देखिए अब जो मेरा ग्रुप था, देखो दोस्तों अब तक एक ही कार्बन पे एल्किल समूह जुड़ रहा था, लेकिन अब अलग अलग कार्बन पे एल्किल समूह जुड़ गया, तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं इसका अलग से देखिए। सबसे पहले तो रूल वही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन का आप चुनाव करिए। सबसे लंबी चेन आपको कहां दिखाई दे रही है? 1 2 3 4, सीधे जाओगे तो 5, अगर ऊपर भी जाओगे तो 5, नीचे भी आओगे तो 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5, तो इसी को आप घेर लीजिए। चलिए ठीक है, घेर लिया। अब उसके बाद देखेंगे नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग वाला यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी आपका ग्रुप आ रहा है, इस वाले कार्बन से भी और इस वाले कार्बन से भी ग्रुप आ रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था? अब तक जो एक से ज्यादा एल्किल समूह आ रहे थे वो एक ही कार्बन पे जुड़ रहे थे, लेकिन अब जो है अलग अलग कार्बन से एल्किल समूह जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो हम दोनों सिरों से देखिए, ऐसे कंडीशन में हम दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं, और जिस तरफ से नंबरिंग नंबरिंग का योग, मतलब नंबरिंग का योग न्यूनतम होता है, वो आपका वही नंबरिंग होती है। जैसे देखिए अगर हम इस साइड से करें, इस साइड से करें तो कहां कहां एल्किल समूह मिल रहा है ये देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4
5। अगर मैं इस साइड से किया तो मुझे कौन सा कहां कहां एल्किल समूह मिला, 2 पे एक एल्किल समूह मिला, मतलब एक ग्रुप जो था 2 पे मिला तो लिख देंगे 2। ठीक है, ये देखिए 3 हुआ 4, 4 पे दो दो मिले ग्रुप, 4 पे कितने मिले, 2 ग्रुप मिले, तो लिख देंगे 4 4 4 4 लिख देंगे, यानी 2 पे था तो 2, और कार्बन नंबर 4 पे 2 ग्रुप हैं तो लिख देंगे 4 4 दोस्तों। तो इस साइड का था। अब इस इधर से देखिए तो 1 2 ये 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5। तब कहां कहां मिल रहे हैं, देखिए 2 पे 2 ठे मिल रहे हैं। देखिए इधर से जब कर रहा हूं तो 1 2 2 पे 2 ग्रुप 1 और 2, यहां पे लिख देंगे 2 2, और आगे बढ़िए 3 4 4 पे 1 मिल रहा है, तो बताइए इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा 10, और इसका योग कितना होगा 8। तो बताइए किसका न्यूनतम हुआ, इसका हुआ ना, ए वाला 2 2 4। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला नंबरिंग सही है, इस साइड वाली नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये सही है। याद रखना कि जब अलग अलग कार्बन पर एल्किल समूह आ जाए तो नंबरिंग हम दोनों तरफ से करते हैं, और जिस तरफ से मतलब योग न्यूनतम होता है वही हमारा नंबरिंग सही होती है। तो इसका आईपीएफई नाम लिखेंगे क्या, इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा, ए वाला तो नहीं लेंगे, ए वाला तो गलत है, ऊपर वाला लेंगे 1 2 वाला। तो यहाँ पे देखिए 2 पे 2 मेथिल है, और कार्बन नंबर 4 पे, अब ये वाली नंबरिंग भूल जाइए, जो ए हुआ 1 2 3 4 5 इसको भूल जाइए, ये वाला याद रखिए, ये सही है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं 2 पे 2 ठे मेथिल है, और कार्बन नंबर 4 पे वो मेथिल है, तो लिख सकते हैं हम कि 2 कामा 2 2 कामा 2 डाई मेथिल, 2 कामा 2 डाई मेथिल, ये लिख सकते हैं 2 कामा 2 डाई मेथिल, और फिर 4 पे एक मेथिल है तो लिख सकते हैं 4 मेथिल, 4 मेथिल लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 2 पे 2 बार मेथिल है, तो बता दिए थे पहले ही आपको 2 2 डाई मेथिल, और 4 मेथिल दोस्तों, यहाँ पे 4 मेथिल हो जाएगा। और उसके बाद अंदर जाइए कितने कार्बन है, 5, 5 का नाम होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए पेंटेन, पेंटेन हो गया इसका। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो एक और एग्जांपल ऐसा हो जाए, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे Fe आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, अब यहाँ पे CH3 आ गया, अब आपको यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया दोस्तों, और मान लीजिए आपका यहाँ पे CH3 है, और आपका यहाँ पे मान लीजिए H बैलेंसी पूरा करने के लिए इसमें देखेंगे इसका आईपीएफई नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करते हैं, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन कहाँ मिलेगी, 1 2 3 4, 4 को घेर लीजिए आप, घेर लिए। अब ग्रुप कहाँ मिला, एक ग्रुप ए हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ 3। अब हाइड्रोजन को ग्रुप मत मान लीजिएगा, ये तो बैलेंस ही पूरा करने के लिए लगा है, मतलब जिसमें बाहर कार्बन रहे वही ग्रुप होगा, तो इसमें कार्बन थोड़े नहीं है तो ये नहीं होगा। तो गिनती किधर से करोगे, इसमें इस वाले कार्बन से भी ग्रुप है जुड़ा है, इस वाले से भी जुड़ा है, तो हम वही देखेंगे दोनों तरफ से कि किधर से संख्याओं का योगफल न्यूनतम आता है। अगर हम ऊपर से करें, देखो दोस्तों 1 2 3 4, 4 कार्बन 1 2 3 4, तो इसमें देख रहे हैं मैं 2 पे देख रहा हूं 2 ग्रुप है, 2 पे 2 बार मेथिल है तो लिखेंगे 2 2, और यहाँ पे देखिए 3 पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और आप चलिए नीचे से करिए 1 2 3 4, तो आपको कहाँ का मिल रहा है, 1 2 पे मिल रहा है तो लिखेंगे 2, और यहाँ पे 3 पे 2 बार तो 3 3, तो किसका योगफल न्यूनतम होगा, जोड़िए दोनों संख्याओं को सबको, तो ये हो जाएगा 4 3 7, और ये हो जाएगा 3 2 5 ये 8, तो ए वाला 8 हो गया, ए वाला 7 हो गया, तो ऊपर वाला यानी सही है, ए वाला सही है क्योंकि इनका न्यूनतम आ रहा है, तो इसी से लिखेंगे नाम। तो देखिए इसी से नाम लिखिए, इसको भूल जाइए, अब चलिए इसको मिटा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको भूल जाइए। अब देखिए नाम किसका सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 पे 2 पे 2 2 बार मेथिल है तो लिख दीजिए 2 2 डाई मेथिल दोस्तों, या इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कामा 2 कामा, ये देखिए 3, 3 बार आ गए मेथिल तो 2 2, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे 2 बार है और कार्बन नंबर 3 पे 1 बार है तो 3, 2 कामा 2 कामा 3, 3 बार आ जाता तो ट्राई बोलते हैं, ट्राई मेथिल दोस्तों, इसको क्या कहेंगे मेथिल, ये सब मेथिल है, तो 2 कामा 2 कामा 3 ट्राई मेथिल। अब अंदर जाइए कितनी कार्बन, 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन हो गया,
तो 2,2,3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन, या अलग अलग भी लिख सकते हैं 2,2 डाई मेथिल और 3 मेथिल और आपका 4 को कहते हैं 4 कार्बन का ब्यूटेन दोस्तों हो जाएगा। इस तरह से आपका एल्केनो का आईपीएफए नाम जो है समाप्त हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग एल्केन का आईपीएफए नाम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।